चाहते थे थोड़ा व्यवस्था पर कि जो सर जिस तरह सरकार हरदम घुलटती है सर, उसी लैपटॉप भी घुलटा हुआ है। टैक्स के कमाई का जो गहरी कमाई का जो रुपया है महोदय, आप चाहते हैं कि आपको दे दिया जाए, कि आपको इतिहास याद रखे कि आपने बिहार म्यूजियम बना दिया है। तो मैं तो यही ना कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। लोग तर्क पर बात नहीं करते। कोई महोदय हमारे कोट पर लटक जाते हैं, कोई टाई पर लटक जाते हैं। एक हजूर यहाँ वयोवृद्ध हमारे एक मंत्री जी हैं, इस उम्र में उनको रामचरितमानस और घर में जाके जय श्री राम करना चाहिए। भाजपा में लाख बुराइयां हैं हजूर, पार्टी तोड़ता है, विधायक तोड़ता है, जो तोड़े हजूर, राज तोड़ता है, लेकिन एक क्वालिटी है महोदय। एक क्वालिटी क्या है, ये लोग अपने वचन के पक्के हैं। देखिए इनका मुरेठा आज तक खुला, जब तक उनको गद्दी से नहीं उतारेंगे ये मुरेठा नहीं खोल सकते हैं। हम जानते हैं बहुत स्वाभिमानी आदमी, योजना को पूरा होने में हजूर हमारा परपोता भी आ जाएगा, 180 साल लगेगा महोदय, 180 साल इतने लोगों को देने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, आज अंतिम दिन है। बजट सत्र के दौरान कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। कृषि विभाग और उद्योग विभाग पर जब चर्चा हो रही थी, बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान की वीडियो दिखाएंगे, तब आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार को आंकड़े के साथ ऐसा करारा जवाब दिया, या कैसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि सरकार ही निरुत्तर हो गई है, सरकार के पास कोई उत्तर ही नहीं था। ऐसे ऐसे आंकड़े पेश किए हैं, अन्य राज्यों से उन आंकड़ों की तुलना की है, और बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने मौजूद थे, उनके सामने कृषि विभाग की पोल खोली है, धान अधिप्राप्ति पर काफ़ी चर्चाएँ होती हैं, डीजल का रेट पहले क्या था, अब रेट क्या है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर कहा है। नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है, किसानों को 500-500 रुपये भी कम से कम आप देंगे कि नहीं देंगे। सुनील सिंह अपने आंकड़ों के साथ, अपने दमदार आंकड़ों के साथ बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कहते, जरा सुनिए। हम चाहते थे थोड़ा व्यवस्था पर कि जो सर जिस तरह सरकार हरदम घुलटती है सर, उसी लैपटॉप भी घुलटा हुआ है, तो इसको कम से कम सीधा करा दिया जाए हजूर। सब 5-7 गो लैपटॉप उल्टा हुआ है सर। उससे आपको क्या कष्ट हो रहा है? उससे आपको क्या कष्ट हो रहा है माननीय? परम आदरणीय सभापति महोदय, आज वर्ष 2024-25 के विनियोग विधेयक पे बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं महोदय। बजट सत्र के दौरान विनियोग विधेयक एक संवैधानिक प्रक्रिया चली आ रही है महोदय। आप चाहे कितना भी जमीनी सच्चाई का बखान कर दें कि आपका ये सही ये गलत, लेकिन सरकार मानती नहीं है। उसको तो भाई किसी तरह ट्रेजरी का चाबी चाहिए महोदय, और इसीलिए इसको धन विधेयक भी कहा जाता है महोदय। महोदय पहले भी हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों का कहना होता है कि हमारा बजट का साइज पहले क्या था और अभी मैंने इस बजट का साइज क्या कर दिया महोदय। महोदय यह भी वही व्यक्ति इस तरह की बात कर सकते हैं जिनको थोड़ा पढ़ने लिखने से दुराव है, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं महोदय। हम किसी पर आक्षेप नहीं करते हैं महोदय, इसीलिए मैंने आज उसका रिकॉर्ड लाया है महोदय। 2004-05 में केंद्रीय बजट था 4,77,829 रुपया। हमारे साथी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, खासकर नीरज भाई तो सुनते ही हैं। उस समय बिहार का बजट था महोदय 23,885 करोड़। अगर उसका परसेंटेज निकाला जाए महोदय तो 5.1% आता है, 5.1। अभी जो केंद्रीय बजट है 2024-25 का महोदय, वो है 47,65,768 करोड़ रुपये। आज बिहार का बजट कितना है? 2,78,000 करोड़। परसेंटेज मिलाइए हजूर, 5.2 या 5.3 आएगा। अरे भाई, कभी भी ऐसा बोलने के पहले ये समझना चाहिए कि उस समय पेट्रोल का रेट क्या था, उस समय डीजल का रेट क्या था, उस समय चावल का रेट क्या था, उस समय गेहूं का रेट क्या था, आज आपका पेट्रोल का रेट क्या है, आज डीजल का रेट क्या है, या बाकी जो वस्तु है महोदय उसका रेट क्या है। आज तो दाल कोई 200 रुपया भी किलो है महोदय।
उस समय 20 रुपया 25 रुपया किलो था 2004-5 में। आप तुलना क्या करते हैं उस समय से? तो मैंने ये रिकॉर्ड बता दिया ताकि भविष्य में जो मेरे साथी हैं कम से कम ऐसा बात ना करें कि जो अनमना सा लगे। तो महोदय कभी भी जो बजट का आकार बढ़ता है, 200 रुपया मांगे सुनील जी पहले बता भाई ये तो चना दाल अभी 130 था हजूर, तो कहिए कि नेफेड के सहयोग से हमने 60 रुपया बेचा महोदय, हुजूर डाउन हुआ महोदय। झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य बोलना। अरहर का दाल 200 तक गया है, आप कहां नहीं गया है, आप 200 रुपया कोई दाल है तो बताइए। अब मान रहे हैं तो मानिए कि 200 तक गया महोदय। कभी भी कोई भी जो बजट बढ़ता है या घटता है महोदय, उस समय के अर्थव्यवस्था पर यह डिपेंड करता है महोदय। आप हजूर जो बजट में ये कहते हैं कि हमने 2,78,000 करोड़ का बजट कर दिया और आप कुंजी मांगने आए हैं कि हमको चाबी दीजिए लुटाने के लिए, हम एक और म्यूजियम बनावेंगे, एक और सुरंग बनावेंगे, हम एक और सर घोड़ा कटोरा बना देंगे, हम गंगा उद्गम योजना बना देंगे, यहाँ से गंगाजल उठावेंगे और सीधे राजगीर में गिरावेंगे। हजूर उसी के लिए आप कुंजी मांग रहे हैं कि जो गरीब का टैक्स के कमाई का जो गहरी कमाई का जो रुपया है महोदय, आप चाहते हैं कि आपको दे दिया जाए, कि आपको इतिहास याद रखे कि आपने बिहार म्यूजियम बना दिया महोदय। एक जो म्यूजियम हम लोगों का बना हुआ है महोदय, सारा जगह खाली पड़ा हुआ है, जगह कोई आपके पास वैसा वस्तु नहीं है कि उसमें रखा जाए। अब क्या कहते हैं कि हम सुरंग बनावेंगे। हजूर इस तरह के नाजायज खर्चा जिसको जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके लिए कुंजी हमसे मांगते हैं कि भाई आप इस चीज को पास कर दीजिए। हम नहीं भी करेंगे तब भी आप अपना मनमाना करिएगा। आपका जो बजट है हजूर उसका तो 70% से ज्यादा आज तक आपने खर्चा नहीं किया। आपने अगर कृषि बजट जो बनाया महोदय वो 3300 करोड़ रुपया का है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है महोदय जिसने 6% अपना बजट साइज से 6% कम कृषि में रखा। बिहार ही एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है महोदय जिसका बजट जो साइज है महोदय 3.1% है। अब आप इसी से आकलन कर लीजिए महोदय कि कृषि के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक है। तो मैं तो यही ना कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। महोदय आप लघु उद्यमी योजना बहुत सुनने में आ रहा था, गूंज सर इक्को टाइप का कान में घुसता चला जा रहा था महोदय। लोग तर्क पर बात नहीं करते, कोई महोदय हमारे कोट पर लटक जाते हैं, कोई टाई पर लटक जाते हैं। एक हजूर यहाँ वयोवृद्ध हमारे एक मंत्री जी हैं, इस उम्र में उनको रामचरितमानस और घर में जाके जय श्री राम करना चाहिए, तो वो तो किसी तरह मंत्री बने हुए हैं हजूर। अब वो किसी का कहते हैं कि भाई जो सूट पहनेगा, जो टाई पहनेगा वो इंडियन नहीं है, वो बिहारी नहीं है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय। इसी सदन में कुछ वर्ष पहले जब मैं शराबबंदी पर अपना वक्तव्य दे रहा था, अपना पक्ष रख रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया महोदय कि जो व्यक्ति इस देश में शराब पीता है वो यहां देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अब बताइए, कल्पना आधारित इस तरह की बातें करना सदन में, हम लोग हजूर अनुसरण करते हैं बड़े लोगों का महोदय कि भाई आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महोदय, चूंकि उम्र देखिए, अब बूढ़ा और बच्चा तो हजूर एक समान होता है महोदय, बूढ़ा बच्चा एक समान होता है महोदय। देखिए भाजपा में लाख बुराइयां हैं हजूर, पार्टी तोड़ता है, विधायक तोड़ता है, जो तोड़े हजूर, राज तोड़ता है, लेकिन एक क्वालिटी है महोदय। एक क्वालिटी क्या है, ये लोग अपने वचन के पक्के हैं। देखिए इनका मुरेठा आज तक खुला, जब तक उनको गद्दी से नहीं उतारेंगे ये मुरेठा नहीं खोल सकते हैं। हम जानते हैं, बहुत स्वाभिमानी आदमी है। भाजपा में एक क्वालिटी और है, अगर आपका उम्र 75 वर्ष हो गया तो आपको किनारे लगा दिया जाएगा, जैसे आडवाणी और जोशी जी को लगाया। आपको बजट पर और कुछ नहीं बोलना। अभी तो मेन अभी शुरू किए थे, मतलब तो हजूर देखिए, तो हजूर मेरा ये कहना है कि लघु उद्यमी योजना हजूर लघु, अब हजूर आप तो इनका भी टाइम हमको दे दीजिए। किसको? नहीं एक ही आप ही मात्र आपका आया हुआ था और कुछ हजूर ठीक है, तो हमको बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बजट पर बोलिए ना महोदय। भटकते क्यों हैं? लघु उद्यमी योजना सुना ध्यान से,
अरे ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा बात बतावेंगे निवेदिता मैडम, बहुत अच्छा बात बतावेंगे। लघु उद्यमी योजना कान में पूरा सर गूंजता रहा पूरे बिहार में कि हम कितना 1,94,00,000 लोगों को, मंत्री जी, डिप्टी सीएम महोदय आप जरूर ध्यान दीजिएगा, 94 लाख लोगों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। बहुत खुशी हुआ हजूर। योजना भी हम ही लोग शुरू करवा रहे थे। 17 महीना का जो योजना था हजूर, 17 महीना में जो हम लोग सरकार में थे, एक से एक हम लोग ने माइलस्टोन बनाया, हम ही लोग का था। लेकिन देखिए सरकार क्या किया, जाते के साथ हम लोग का था महोदय कि 94 लाख गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। आप कितना दिए? 1,000 करोड़। अगर प्रति वर्ष अगर बजट में 1,000 करोड़ अगर आप दे रहे हैं तो इस योजना को पूरा होने में हजूर हमारा परपोता भी आ जाएगा। 180 साल लगेगा महोदय, 180 साल इतने लोगों को देने के लिए। महोदय आप कहते हैं कि भाई हम किसानों के लिए कृत संकल्पित हैं, हम किसानों के लिए कार्य करते हैं। महोदय आपने 1,54,000 करोड़ रुपया गत पिछले 5 वर्ष में कृषि रोड मैप के नाम पर आपने खर्च कर दिया। महोदय आपका उत्पादन घट गया, बिहार में आपका गेहूं का उत्पादन घट गया, चावल का घट गया। महोदय आप कैसा किसी रोड मैप की बात करते हैं महोदय? अभी आप बिजली की बात कर रहे थे महोदय, बिजली पर तरह तरह की चर्चा हुई। उस दिन भी महंगी बिजली खरीदते हैं और महंगी बिजली देते हैं। आप देश में लोगों का खून चूस रहे हैं, इस राज्य के लोगों का महोदय। अब हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, बिहार में जो 2183 रुपये पर जो धान की खरीद हुई महोदय, लोग कहते हैं कि टारगेट से कम क्यों हुआ। हमारे बहुत सीनियर अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कम हुआ, इसमें कोई समीक्षा का जरूरत नहीं है महोदय। जो हम बता रहे हैं वही समझिए कि समीक्षा है। 2183 रुपये में महोदय इसलिए नहीं आपका खरीद हुआ कि बगल के प्रदेश में लोगों ने उसमें बोनस दिया तो यहां का धान वहां चला गया। तो महोदय चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, मेरा इनसे आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो किसान अभी तक आपके यहां धान अधिप्राप्ति का काम संपन्न कर चुके हैं, कम से कम 500-500 रुपया प्रति क्विंटल उनको बोनस के रूप में उनके खाते में डाल दिया जाए महोदय। तो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखना यह है आज अंतिम दिन भी क्या हंगामा होगा। आईएएस के पाठक तो अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, वो विषय भी अब छट गया। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है, देखना है क्या कुछ आज बातें होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।